अस्सलाम वालेकुम। वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 ब्रीफ एक्सरसाइज है। 12.3 टॉपिक है। जस्ट जो भी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं थ्योरेटिकल, उसके सारी की कन्वर्जन यहाँ पे है। तो वबाश एक बिजनेस का नाम है। नंबर 1 ऑनगोइंग बिजनेस है। जो उसके रेगुलर बिजनेस है उसमें 480,000 की सेल हुई है, 430,000 का उसका कॉस्ट है। ये रहे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपना एक डिवीजन सेल कर दिया है जिसका रेवेन्यू था 1 लाख और उसके एक्सपेंसेस थे 75,000। और वो जो डिवीजन बेचा उस पर लॉस भी हुआ 55,000 का। सारे के सारे जो इनकम टैक्स है वो 40% के ऊपर अकाउंट फॉर उन्हें। वो कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बना दे। तो इनकम स्टेटमेंट के उसने कहा था 3 लेवल है। एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कितनी आई है, डिसकंटिन्यूड से कितनी आई है, और एवेंचुअली हमें एंड में पता चले कि हमारे पास टोटल इनकम कितनी अवेलेबल है। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हमें इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है तो इनकम स्टेटमेंट में पहले हम लिख देते हैं कंटिन्यूड वाली ऑपरेशंस की। कंटिन्यूड ऑपरेशंस में क्या हुआ, हमारे पास सेल्स थी हमारे पास 480,000 की, और उसके अगेंस्ट मेरे पास कॉस्ट थी 430,000 की। तो मुझे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आया है वो 50,000 का आया। नंबर 1। सेकंड हेडिंग दे रहा हूँ मैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कौन से, जो कंपनी ने अब आगे फ्यूचर में इससे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे इन्वेस्टर्स को अलग से बताने के लिए। तो इसमें एक तो हम आते हैं नेट अमाउंट आती है, वो भी नेट ऑफ टैक्स होके आती है। तो अगर मैं देखूं कि भाई नेट ऑफ टैक्स क्या है, पहले तो हम दो चीजें रिकॉर्ड करते हैं कि इनकम होता है और एक डिस्पोजल होता है। इनकम हमें कितनी मिली है, 100,000 की इनकम थी, वर्किंग है। 75,000 की कॉस्ट थी। तो हमें 25,000 का प्रॉफिट होता था हर साल इस पे से, या इस साल इस पे से हुआ था। 40% उस पे से मैंने टैक्स पे कर दिया। तो नेट जो ऑफ टैक्स मेरे पास इनकम आ रही थी इस सेक्टर से, या इस इवेंट से, या इस प्रोडक्ट से, या डिवीजन से, वो थी 15,000। नंबर 1। नंबर 2, लॉस ऑन ऑपरेशन हुआ है। अब वो कह रहा है जी कि 50,000 का लॉस हुआ है और हमें 22,000 का इसकी वजह से इनकम टैक्स बेनिफिट होगा। कैसे होगा, हम कह रहे हैं जी एक डिवीजन है, हमने बेचा ही 55,000 के लॉस के ऊपर है। 55,000 का अगर मुझे लॉस हुआ है तो इस पे अगर 40% टैक्स, अगर मेरी गेन होता तो 40% टैक्स लगता। अगर लॉस हुआ है तो मुझे उतने का बेनिफिट हुआ है, दैट इज 22,000 का इनकम बेनिफिट होगा जब भी मैं इनकम टैक्स की फाइलिंग करूंगा। तो डिस्पोजल की जो वैल्यू मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा दैट वुड बी 33,000 माइनस। तो मैं कहूंगा कि नेट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से मुझे लॉस हुआ 18,000 का, और मेरा जो नेट प्रॉफिट बचा है वो है 32,000। एम क्या है, बस दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दो, कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यूड क्यों, इन्वेस्टर्स को पता हो ये वाली अमाउंट फ्यूचर में रिकरिंग नहीं है। कंटिन्यूड ऑपरेशन ही आप एक्सपेक्ट कीजिएगा फ्यूचर में से अपने रेवेन्यू में से। ये हो गया एक ब्रीफ एक्सरसाइज 12.3।